उस्मान बिन तलहा ये वो शख्स था कि जो काबतुल्लाह का चाबी बरदार था। और एक दिन हुजूर ने इससे चाबी तलब की तो इसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है काबतुल्लाह के अंदर जाऊं और अंदर जाके नवाफल अदा करूं, लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया। आज जब फतह मक्का हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? तो इसको लाया गया और ये थर थर कांप रहा था। फरमाया चाबी लाओ। उसने चाबी पेश की, ताला खोला, हुजूर काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब बाहर आए तो सबको यही था कि अब उस्मान बिन तलहा को तो चाबी नहीं दी जाएगी, और सहाबा की आरज़ुएँ थी कि ये एज़ाज़ हमें बख्श दिया जाए, ये इज़्ज़त अब हमें अता कर दी जाए। और उस्मान बिन तलहा है भी काफिर, और इसने हुजूर को चाबी उस ज़माने में दी भी नहीं थी। आज हुजूर फातेह बन के आए हैं तो देखिए हुजूर किसको चाबी अता करते हैं। अब सारे लोग मुंतज़िर हैं और दिल में दुआएं मांग रहे हैं कि ये एज़ाज़ हमें नसीब हो। लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा कहाँ है? तो उसने कहा जी हुजूर मैं। फरमाया ये चाबी तुम्हारे हाथ में रही और क़यामत तक सवाए जालिम के तुमसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। आज भी ये जो शैबी ख़ानदान है ये उस्मान बिन तलहा की औलाद से है, और आज भी सदियों हुकूमतें बदलती रही। कभी सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत यहाँ रही, कभी सऊदी फरमा रवा रहे, और कभी माजी में कोई रहा कभी कोई रहा, लेकिन ये चाबी इसी ख़ानदान के पास रही, इसलिए कि ये एज़ाज़ इस ख़ानदान को अल्लाह के रसूल ने अता किया। हुजूर की जब शफ़क़तों को देखा तो उस्मान बिन तलहा के लबों पे हुजूर का कलमा जारी हो गया। तो ये जो खून के प्यासे थे और सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का चिराग बुझाने के दरपे रहे, जंगें खड़ी की, मुहासरे किए, रास्ते रोके, कूड़े फेंके, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको फरमाया इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैं और आप अपने पे गौर करें, क्या हमारे साथ अगर किसी ने बुरा रवैया रखा हो और कभी हालात ऐसे हों कि वो हमारे सामने दस्त बस्ता खड़ा होने पे मजबूर हो जाए, तो हमारा रवैया, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा होता है या हम समझते हैं कि अब ये हमारे काबू में आया है और इसको हम पीस के रख देंगे। मैं और आप अपने आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा ज़िंदगी और अंदाज़ हयात पे गौर करें तो आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ आपका सलूक अच्छा है, आपका रवैया खूबसूरत है, किसी शर्त पे माफ़ नहीं किया कि हाँ तुम इस्लाम ले आओ तो तुम्हें माफ़ करते हैं। नहीं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ सिला रहमी करते हुए, महज रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए अल्लाह के महबूब ने उनको माफ़ कर दिया।